नमस्कार दोस्तों, समीर एस्ट्रो चैनल में आपका सभी का स्वागत है। मेरा नाम समीर मंत्री है और राहु महादशा की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज एपिसोड तीसरा हम चालू कर रहे हैं और इस एपिसोड में हम बात करेंगे हेल्थ के ऊपर। राहु महादशा और हेल्थ। राहु महादशा आपके हेल्थ के ऊपर किस प्रकार से प्रभाव डालती है, फिर किस प्रकार से आपके हेल्थ के ऊपर राहु हावी हो जाता है। उसकी रेमेडीज़ की भी बात करेंगे और उपायों की बात करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो चलो शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम हम हेल्थ की जब बात करते हैं तो हेल्थ 2 से 3 प्रकार की हेल्थ होती है। एक तो आपकी फ़िज़िकल हेल्थ है, दूसरी आपकी मेंटल हेल्थ है, तीसरी आपकी इमोशनल हेल्थ है, चौथी अगर हेल्थ की बात करेंगे तो एक्सीडेंट्स अगर होते हैं तो वो भी आपकी हेल्थ के ऊपर बुरा प्रभाव डालते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कभी कभी राहु महादशा के अंदर कोई व्यक्ति किसी तंत्र मंत्र विद्या के ऊपर हावी हो जाता है। या तो तंत्र मंत्र विद्या या तो ब्लैक मैजिक किसी आदमी के ऊपर हावी हो जाती है और उसके कारण भी हेल्थ इश्यूज़ आते हैं। इसके ऊपर यकीन करना नहीं करना आपके ऊपर है, पर राहु महादशा के अंदर ये होना संभव है, क्योंकि राहु महादशा के अंदर तंत्र मंत्र विद्या का आपके ऊपर असर होना संभव है, पॉसिबल है। या तो किसी ऐसे व्यक्ति है कि जिसको तंत्र मंत्र विद्या के ऊपर में अगर उनको गति प्राप्त करनी है, अगर तंत्र मंत्र विद्या उनको सीखनी है तो राहु महादशा के जैसा कोई काल नहीं है। अगर राहु महादशा के अंदर अगर आप शुरुआत करेंगे तो तंत्र मंत्र विद्या में बहुत बड़ी सिद्धि आप प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि राहु आपको तंत्र मंत्र विद्या का एक कारक है और इसी के कारण आपके हेल्थ के ऊपर भी उसका असर पड़ता है। उसके बारे में विस्तृत बात करेंगे आगे। तो चलो शुरू करते हैं। अगर हेल्थ के ऊपर अगर प्रभाव करता है तो किस तरह से प्रभाव करता है। तो दोस्तों सबसे पहले एक बेसिक नियम है एस्ट्रोलॉजी का कि आपके कुंडली में राहु कहाँ विराजमान है, कौन से पोजीशन में राहु विराजमान है। फर्स्ट अगर बात करेंगे तो फर्स्ट पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, 8th पोजीशन और 12th पोजीशन में अगर राहु विराजमान है तो राहु की महादशा में आपको हेल्थ के प्रॉब्लम आने की संभावना ज़्यादा है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि राहु की महादशा में सभी को हेल्थ की प्रॉब्लम आते हैं, ऐसे नहीं होता है, पर किसी को राहु की महादशा में हेल्थ के मेजर इश्यूज आते हैं। और वो क्यों आते हैं? क्योंकि राहु की पोजीशन के ऊपर अगर राहु इस स्थान पे अगर आपके कुंडली के 1st हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस, 4th हाउस में अगर विराजमान है तो आपको हेल्थ के इश्यूज आने की संभावना ज़्यादा होती है। और उसी के अंदर अगर राहु कौन से राशि में विराजमान है, अगर उसमें ये भी देखा जाता है कि आपका राहु कौन सी राशि में विराजमान है, तो आपको बताओ अगर आपका राहु अगर वृश्चिक राशि में विराजमान है, अगर आपका राहु कर्क राशि में विराजमान है, अगर आपका राहु सिंह राशि में विराजमान है, अगर आपका राहु मेष राशि में विराजमान है, आपका राहु वृश्चिक राशि में विराजमान है, तो ये सब राशि में राहु हेल्थ इश्यूज़ को बढ़ावा देने का काम करेगा, हेल्थ इश्यूज़ बढ़ेंगे। तो ये भी आपको चेक करना पड़ेगा कि राहु कौन सी राशि में विराजमान है और कौन से स्थान पे वो बैठा हुआ है। तीसरा इम्पोर्टेंट बात है कि अगर राहु के ऊपर कौन से ग्रह की दृष्टि है या राहु कौन से ग्रह के साथ युति करके आपके कुंडली में बैठा हुआ है। तो सबसे पहले मैं बताऊं, अगर राहु अकेला अगर विराजमान है आपकी कुंडली में, राहु अकेला है तो सबसे अच्छा है, क्योंकि वो बोलते हैं मुसीबत जितनी कम हो उतनी ज़्यादा अच्छी है। अगर आपके जीवन में शत्रु जितने कम हो उतना ज़्यादा अच्छा है। वैसे राहु अगर आपके कुंडली में अगर अकेला विराजमान है तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि राहु अगर अशुभ ग्रह के साथ विराजमान है तो उस ग्रह की अशुभता को वो बढ़ाता है, और अगर राहु किसी शुभ ग्रह के साथ आपकी कुंडली में विराजमान है तो वो शुभ ग्रह की शुभता को कम करता है।
ये राहु का काम है। तो राहु अगर अकेला स्थित है तो आपके कुंडली में ज़्यादा अच्छा है। अगर राहु आपकी कुंडली में शनि के साथ अगर बैठा हुआ है, समझो कि 4th हाउस में बैठा हुआ है, 8th हाउस में बैठा है, 11th 12th हाउस में बैठा हुआ है, तो आपके हेल्थ इश्यूज़ के अंदर वो क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो शनि का काम क्या है? शनि का सबसे बड़ा काम है डिले। कोई भी चीज़ को शनि डिले कराता है। आपकी सक्सेस को डिले करेगा, आपकी कामयाबी को डिले करेगा, आपकी अचीवमेंट्स को डिले करेगा। वैसे आपकी जो हेल्थ इश्यूज़ है उसको भी वो डिले करेगा। मतलब आपकी बीमारी है, वो बीमारी को वो लंबा खींचेगा। मतलब आप जल्दी से उस बीमारी से ठीक नहीं हो पाएंगे। एक डॉक्टर से दूसरा डॉक्टर, दूसरा डॉक्टर से तीसरा डॉक्टर, चौथा डॉक्टर, ये टेस्ट, वो टेस्ट, वो टेस्ट, वो टेस्ट, रिजल्ट ज़ीरो, आउटकम नहीं आएगा। और आपको तो पता है, अगर आप बीमार हो, इस तरह से बीमार हो जाते हो, तो आपके बीमारी का असर सिर्फ आपके हेल्थ के ऊपर नहीं, पर आपके करियर के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, फिनांस के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, बच्चों के ऊपर, सभी के ऊपर इसका असर आपके बीमारी का होता है। तो शनि के साथ राहु अगर बैठा है तो इस तरह से वो हेल्थ इश्यूज क्रिएट करेगा। अगर राहु के साथ अगर मंगल ग्रह बैठा है तो मंगल क्या करे? राहु का काम क्या है? कोई भी चीज़ को अचानक करना। अचानक आपको लॉटरी लगा देगा और अचानक आपको बीमार भी करा देगा। और मंगल ग्रह का काम क्या है? मंगल रिप्रेजेंट्स एक्सीडेंट्स, मंगल रिप्रेजेंट्स सर्जरी। तो आपको अचानक एक्सीडेंट, अचानक कोई बड़ी सर्जरी आपके सामने खड़ी हो जाएगी। तो राहु महादशा के अंदर ये आपका काम कराएगा। आप एक्सीडेंट हो जाते हो तो आपका हेल्थ के ऊपर उसका असर होता है, आपकी हेल्थ ख़राब हो जाती है। कभी एक्सीडेंट मेजर हो तो कोई बॉडी पार्ट परमानेंटली डिसेबल हो जाता है। और इस एक्सीडेंट से रिकवर होने के लिए भी बहुत वक्त लगता है। 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल लगता है कभी कभी इससे रिकवर होने में। तो ये काम मार्स के साथ अगर राहु बैठा है तो वो कराएगा। या तो आपका एक्सीडेंट्स का काम, कोई बड़ी बीमारी, एक्सीडेंट का तो मैंने बोल दिया, कोई सर्जरी, क्योंकि मार्स मंगल सर्जरी का भी कारक है। तो अचानक से कोई बड़ी सर्जरी आपके सर पे आएगी, बाईपास, कोई लीवर की सर्जरी, कोई किडनी की सर्जरी, कोई ब्रेन की सर्जरी। और इस सर्जरी बहुत कॉस्टली होती है आजकल, आपको तो पता है इस सर्जरी के बारे में। बहुत पैसे लगते हैं इसके अंदर। अगर आप तो फिर वो फाइनेंशियली भी आपको डेंट कर देगा। तो इस तरह से मार्स के साथ बैठा हुआ तो इस तरह से तकलीफ देगा। और दूसरा क्या करेगा? मार्स ऑल्सो रिप्रेजेंट्स आपके मस्कुलर्स। तो आपके मसल्स को वो कमज़ोर कर देगा। आपको मस्कुलर पेंस भी चालू कर सकता है। और मस्कुलर पेंस ऐसे पेंस होते हैं जो रात को बहुत तकलीफ़ देते हैं, और उससे भी निजात पाने के लिए, उसके ओवरकम द मस्कुलर पेन, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। आपको फिजियोथेरेपी लेनी पड़ेगी, आपको जाना पड़ेगा, रोज़ एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तो धीरे धीरे उसकी रिकवरी बहुत स्लो होती है। तो राहु अगर मंगल के साथ बैठा है तो इस तरह से वो आपके हेल्थ के ऊपर असर करेगा। अगर राहु सूर्य देव के साथ अगर आपके कुंडली में बैठा है तो आपको ब्लड के रिलेटेड कोई बीमारी आपके साथ राहु महादशा के अंदर उत्पन्न होने की संभावना ज़्यादा है। ब्लड इश्यूज, ब्लड रिलेटेड कोई बीमारी, जैसे कि ब्लड रिलेटेड बीमारी आपको तो पता है, नाम बहुत सारे नाम हैं। ब्लड रिलेटेड, ब्लड कैंसर, ये वो, ब्लड की डिसऑर्डर, ब्लड क्लॉट्स, ये बहुत सारी बीमारी ब्लड रिलेटेड आजकल लोगों में हो रही है। और आपको तो पता है ये सब बीमारी अभी बहुत सारा पैसा और बहुत सारा वक्त रिकवर होने में आपका ले लेगी। तो इस तरह से राहु के अंदर, राहु के साथ अगर आपका सूर्य देव के साथ राहु अगर बैठा है आपकी कुंडली में, तो इस तरह से डिसीज़ आपके साथ राहु महादशा के अंदर हो सकते हैं। और राहु अगर दूसरे के साथ बैठा हुआ है तो वो क्या करेगा? तो अब मैंने पहले आपको बताया कि दूसरे शुभ ग्रह का वो
वो उसकी शुभता को कम कर देगा। जैसे शुक्र है, गुरु है, तो उसकी शुभता को वो कम कर देगा। चौथा, राहु और चंद्रमा। अगर राहु और चंद्रमा आपकी कुंडली में स्थित है तो भयंकर मेंटल प्रेशर, मेंटली वो आपको थका देगा। डिप्रेशन, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन लेवल इतनी बढ़ेगी, रात की नींद नहीं आएगी। स्लीपिंग पिल्स लेनी पड़ेगी। स्लीपिंग पिल्स लेना तो पहले अच्छी बात नहीं है, पर डॉक्टर आपको रिकमेंड करेंगे आप स्लीपिंग पिल्स ले लो। डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेंगे स्लीपिंग पिल लेने के लिए। तो बहुत आपको इमोशनली आपको वो बीमार कर देगा। आप दुनिया से पूरी तरह से धीरे कट होते जाएंगे। विल पुश यू इन द कॉर्नर। आपको लोगों के साथ बात करने के लिए का मन नहीं करेगा। आपके परिवार के साथ आपको बात करने का आपको मन नहीं करेगा। इस तरह से आप दुनिया से कटते चले जाएंगे और आप अकेले बैठ के आप सोचते रहेंगे। तो आपको तो पता है, आप अकेले बैठे होगे तो एम्प्टी माइंड, टेबल्स वर्कशॉप, तो इस तरह से आपको और वो मेंटली डिप्रेशन में वो लेते जाएगा। तो राहु और चंद्रमा की युति इस तरह से आपको, और स्पेशली होगा राहु के अंदर जब चंद्रमा की अंतर्दशा आएगी उस टाइम पे इसका असर बहुत ज़्यादा होगा। तो अब क्या करें इसके अंदर? ये तो बात हुई बीमारी की, तो बीमारी का इलाज भी तो बताना चाहिए। तो इसके अंदर क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, अगर आप कोई डॉक्टर के पास जा रहे हो, डॉक्टरी सलाह लेनी बहुत ज़रूरी है। बीमारी के अंदर कोई एस्ट्रोलॉजी, कोई भी दूसरी चीज़ काम नहीं करती। बीमारी का इलाज सिर्फ और सिर्फ मेडिकल साइंस के पास है। तो कृपा करके ये मत करिए कि मैं इस भगवान के पास जाती हूँ, यहाँ जाती हूँ, यहाँ जाता हूँ और ये करूँगा तो मेरी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होगी। तो ऐसा होने वाला नहीं है। सबसे पहले मेडिकल साइंस के ऊपर आप भरोसा करिए, मेडिसिन्स ले लीजिए, डॉक्टर की सलाह पे काम करिए। एक सलाह आपको ज़रूर दूंगा, अगर आप आयुर्वेदा को ट्राई करते हो, आयुर्वेदिक दवाइयाँ का इस्तेमाल करते हो, तो आपकी जो बीमारी है वो आप जड़ से निकालने में कामयाब हो जाओगे। क्योंकि आयुर्वेदा कोई भी बीमारी को जड़ से निकाल देता है और वो बीमारी को वापस आने भी नहीं देता। तो आप आयुर्वेदा को आप ट्राई कर सकते हो। दूसरा क्या करें? मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन करने के बहुत सारे तरीके हैं, यूट्यूब इंटरनेट पे आप उपलब्ध है, आप चेक करिए, मेडिटेशन करिए, प्राणायाम करिए। उससे आपको मेंटली आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। मेंटली आप स्ट्रांग बनोगे। क्योंकि अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हैं तो आप कोई भी चीज़, कोई भी कार्य आप कामयाबी से कर नहीं पाओगे। मेंटली आपको स्ट्रांग रहना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए प्राणायाम करिए। और क्या करना चाहिए? आप योग कर सकते हो, लोम विलोम कर सकते हो। योग के अंदर बहुत सारे प्रकार है, वो आप कर सकते हो। क्योंकि योग आपको सिर्फ फिजिकली फिट नहीं करता है, योग आपको मेंटली भी फिट करता है। मेंटली भी आपको, अगर आप स्ट्रांग है तो कोई भी परिस्थिति के ऊपर आप मात देने के लिए आप सक्षम हैं। मेंटली स्ट्रांग होना फिजिकल स्ट्रांग होने से ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेंटली ज़्यादा स्ट्रांग करने के लिए आप योगा कर लीजिए। और क्या करना चाहिए? अगर आपको कोई वैदिक उपाय चाहिए तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए। हनुमान चालीसा का नित्य नियम 7 बार, एक बार नहीं दोस्तों, 7 बार पाठ करिए, 7 टाइम्स इन अ डे हनुमान चालीसा। और हनुमान चालीसा और कोई भी वैदिक मंत्र बोलने का मैं आपको तरीका बताता हूँ, जो बहुत लोग गलत करते हैं इसके अंदर। कि अगर आप बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो मन में पढ़ते हैं, तो आजकल तो कान में लगा के यूट्यूब में देख के मन में पढ़ते हैं मंत्र। हनुमान चालीसा बोलो, विष्णु सहस्त्र नाम बोलो, गायत्री मंत्र बोलो, जो भी उनको बोला गया, तो मन में नहीं पढ़ना है, जोर से बोलना है। मंत्रोच्चार जोर से बोलना है। मंत्रोच्चार जोर से बोलने से शब्दों की जो
वाइब्रेशंस बाहर निकलती है, उस वाइब्रेशन का एक ऑरा आपके आजू बाजू में, आपके इर्द गिर्द में तैयार होता है, और उसी के कारण आप इस संकट से मुक्त हो जाते हैं। तो कोई भी मंत्र जाप करोगे तो लाउडली, जोर से आप बोलो। तो हनुमान चालीसा का पाठ करें, विष्णु सहस्त्रनाम अगर आप बोल नहीं सकते हो, क्योंकि विष्णु सहस्त्रनाम बोलना एक बहुत आसान काम नहीं है, क्योंकि वो संस्कृत में है। अगर आप बोल पाते हो, अगर मतलब कोई कठिन काम तो है नहीं, अगर आप 8-10 दिन में, 15 दिन में अगर आप रोज़ थोड़ा बोलना चालू करोगे यूट्यूब के साथ, मतलब यूट्यूब में उसमें बहुत सारे जगह पे है, तो आपका उच्चारण धीरे धीरे आपका सुधर जाएगा, और एक 15 दिन, 1 महीने के अंदर आप विष्णु सहस्त्रनाम बड़ी आसानी से बोल पाओगे। अगर आप खुद बोलोगे तो ज़्यादा अच्छा है, अगर नहीं बोल पाते हो तो उसको आप सुन सकते हो। तीसरा, माँ सरस्वती की आराधना करो। माँ सरस्वती की आराधना क्यों करना है? क्योंकि आपको पता है कि राहु जो है सबसे पहले आपकी बुद्धि को भ्रष्ट करता है, आपकी बुद्धि को भ्रष्ट करता है, और बुद्धि की देवता है माँ सरस्वती। तो सरस्वती का अध्ययन करने से आपकी जो बुद्धि के ऊपर जो राहु का एक इल्यूजन बैठा हुआ है, उस इल्यूजन को धीरे धीरे बाहर आता है। आप इल्यूजन से धीरे धीरे बाहर आते हो, आपकी बुद्धि वापस से काम करने लगती है। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं, इस छोटे छोटे उपाय करने से आपको बड़ा फ़ायदा होगा, और आपके हेल्थ इश्यूज़, आपके मेंटल इश्यूज़, और इसके अंदर उसमें आपको बाहर निकालने के लिए बहुत फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। ओम नमः शिवाय।